नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। मैं कौशल गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, उससे पहले आप सभी के स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है डियर गुरुजी ऐप, इसे अगर जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो जाके डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और होली बाद बहुत ही जल्द इस पर भी एक बार फिर से क्या होने वाला, ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें जो विजयी होंगे उसे जैसे पिछली बार की तरह कुछ पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगी। बस होली बाद ये होने वाला है, क्योंकि आप लोग होली मना लीजिए, इसलिए अभी थोड़ा टाला गया है। तो ये अब आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मैं कौशल गुप्ता आज की क्लास ले रहा हूं काफी दिनों बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, बताइए किस रोग के लिए हम बात कर रहे हैं? चर्म रोग के लिए। ठीक है, चर्म रोग का बताइए कौन सा है? ए बी सी डी बताइए। पहले का सही जवाब क्या होगा? पहले का जो जितने लोगों ने सही जवाब सी दिया है रेडियो फास्फोरस, वो बिल्कुल सही है। ये किसमें काम आता है? चर्म रोग, यानी चर्म माना ना चमड़ा, आपकी जो त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जब बहुत अधिक ऊंचाई हो तो क्या होता है? बताइए, बढ़ जाता है, घट जाता है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या घट जाती है? ए बी सी डी बताइए। अगर आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका क्या होता है? जितने लोगों ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही भैया, जितनी अधिक ऊंचाई पर जाओगे उतने आपके क्या होंगे? रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं बढ़ेंगी, यानी कि हाइट इज प्रोपोर्शनल टू रेड ब्लड सेल्स हाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है? आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में यानी कि जो चमड़ा उद्योग की बात कर रहा है, ठीक है, कौन सी भारी धातु पाई जाती है? और वो क्या होती है? विषैली भी होती है। यहां ध्यान दीजिए, विषैली होती है और चमड़ा उद्योग में पाई जाती है। जिस सभी लोग जवाब दे रहे हैं उम्मीद कर रहा हूं। हाँ देखिए, सभी का जवाब आ भी रहा है, अच्छी चीज है। यहां पे क्या जवाब है? क्रोमियम, सी क्रोमियम, इसका सही जवाब क्या है? क्रोमियम। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? एक लवण होता है जिसका नाम क्या है? स्ट्रोंसियम। ठीक है, इसके द्वारा क्या बुनसेन ज्वाला को, ये जो ज्वाला आप लोग जानते हैं क्या होती है? जब आग जलाया जाता है उसके ऊपर जो लौ होती है उसी को क्या कहते हैं? ज्वाला। तो बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग देता है? ये लवण के द्वारा जो ज्वाला, इसे कौन सा रंग मिलता है? बताइए, नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है? चलिए दोस्तों सभी लोग जवाब देते रहिए। तो भैया जो इसका सही जवाब है वो है क्या? चौथे का सही जवाब है सी किरमिजी लाल। हाँ, किरमिजी लाल इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि कृत्रिम सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट माने क्या होगा? जो मनुष्य यहां से उठाकर भेजता है कहां? अंतरिक्ष में, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम सैटेलाइट। और वैसे सैटेलाइट कौन है? जैसे चंद्रमा हो गया पृथ्वी का, वो सैटेलाइट कौन सा हो गया? वे प्राकृतिक सैटेलाइट हो गए। ठीक है, के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। अगर आप सैटेलाइट जो बनाकर भेजते हैं उसमें व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, जो पृथ्वी के आकर्षण यानी क्या गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो क्या हो जाता है? ए बी सी डी बताइए, पांचवें का सही जवाब क्या है? जो पांचवा है उसका सही जवाब क्या है? ये देखिए, ये फिजिक्स का सब क्वेश्चन है और यहां पर आज आपको मैं मिक्स करा रहा हूं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीजें नहीं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जो है बायो हमें नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं फिजिक्स हमें, तो मिक्स कराऊंगा जिससे कुछ आता है कुछ नहीं आता, और जो नहीं आता वो आप जान जाए। ठीक है, तो पांचवें का सही जवाब क्या? अभिकेंद्र बल के समान। पांचवें का सही जवाब क्या? अभिकेंद्र बल के समान। चल, यानी कि जो आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। समझ गए? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? बताइए, जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक हैं ये किससे बनते हैं? सीधा जान लीजिए चुंबक किससे बनते हैं, बस आप ये जानिए। तो मतलब बहुत ही जो अच्छी क्वालिटी का चुंबक होता है वो किससे बनता है? मतलब उसमें चुंबकीय गुण काफी अच्छे से पाया जाता है। बताइए किससे बनता है? ए बी सी डी बताइए, ए बी सी डी, उन चारों में से सही जवाब क्या है?
तो छठे का जो सही जवाब क्या है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से। क्या है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से जो सबसे अच्छे क्वालिटी का क्या पाया जाता है, चुंबक। ठीक है, तो इनमें 3 धातु बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी, बताइए। अब आप ऐसा देख लीजिए, आपको ये पढ़ के याद आ रहा होगा कि ये तो हिस्ट्री का जैसा प्रश्न, हाँ कुछ वैसा ही है और बनाया गया क्योंकि आप लोग ऐसा पूरा मिक्सअप है। बताइए, क्योंकि इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 7वें का, उम्मीद करता हूं सभी लोग सही देंगे। क्या, सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। मतलब जो सिग्नल भेजा था बिना तार के, वो किसने भेजा था, मार्कोनी ने प्रथम बार भेजा था। यह इन चारों में से सबसे पहले घटना घटी थी। इन चारों में से पूछ रहा था सबसे पहले घटना किसमें घटी थी, तो क्या है, सी, क्या है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। आप लोग फोटो देखते होंगे, जो फोटोग्राफी होती है पहले क्या होता था, पहले तो जो रील पड़ता था कैमरे में, तो उसमें आप लोग देखते रहे होंगे, जो उसका हार्ड कॉपी होता था उसमें आपको दिखता था। बताइए, अब तो आप लोग नहीं जान पाएंगे, जो पुराना कैमरा यूज किए वो जानते होंगे। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, बताइए, ए बी सी डी। 8वें का सही जवाब क्या है, तो 8वें का भैया जितने लोग यहां पर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या होता है, लाल नीला हरा। क्या होता है, लाल नीला हरा। इसे आप लोग याद कर सकते हैं, RNG। इसे याद करने का बस क्या है, रेड ब्लू ग्रीन, RBG। ठीक है, RBG। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, कुछ ऐसे कोड बना के याद कर लेंगे ना तो याद हो जाता है। क्या, RBG माने आप लोग कहेंगे RBC होता है, वहीं पे C की जगह G हो जाएगा। कनेक्ट करके याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी से याद होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये तो शायद मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करेगा। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। अर्थात जब खाने के सोडे पर नींबू का रस डालते हैं तो क्या होता है, आप लोग देखेंगे तो वो उसमें ऐसे वो फूलने लगता है। ठीक है, और खाने का सोडा कई चीजों में आप लोग घरों में, जैसे आपके जो अगर कुछ बनता है तो फूलने के लिए मिलाया, जैसे वो हल्का ज्यादा फूला, वैसे इडली में मिलाया जाता है। इडली जो बनता है या भटूरे जो बनते हैं, ऐसे कई चीजों में मिलाया जाता है घर के खाने वालों में, मैंने देखा है। तो बताइए, उसमें उत्पन्न गैस होती है। 9वें का सही जवाब क्या है, बताइए। तो 9वें का भैया जो सही जवाब है वो क्या है, सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसी कारण क्या होता है, खाने के सोडे में वो तेज उत्फुल्लन होने लगता है। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी हर घरेलू चीज है, जो खाना बनाता हो कोई इस चीज को जानता होगा। अब ये मेरे ख्याल से कोई गलत भी नहीं किया होगा, जो गलत किया हुआ अब गलत नहीं करेगा, उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। यानी कि बताइए, किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, बताइए। बहुत ही मतलब आप कॉमन सेंस लगाइए। यहां पर आप लोग थोड़ा सा मैं टाइम इसीलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। क्या हो सकता है, मतलब क्या ऐसा उसके अंदर क्वालिटी होगा जिससे लंबा चलेगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए क्या होगा। हाँ भैया, जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। पूछिए क्यों। देखिए, जो सफेद होगा, श्वेत माने क्या होगा, सफेद। ठीक है, और श्याम माने क्या होगा, काला। सफेद और काला, ये क्या होगा, ये ऐसा कलर है जो ऑटोमेटिकली आप कोई भी कलर आप मिक्सचर कर लीजिए, लेकिन ये जो 2 कलर हैं सबसे ज्यादा समय तक, ऐसा नहीं कि ये भी खराब नहीं होंगे, लेकिन कंपेयर टू अदर कलर्स ये आपके काफी लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आप लोग नहीं भूलेंगे, उम्मीद मैं कर सकता हूं ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज की थी। ठीक है, क्या है रेडियो एक्टिविटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में थोड़ा सा हो रहा है। बताइए, इसकी जो खोज किसने की थी, जो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये आपको किसमें पढ़ाया जाता है। जितने लोग अगर यहाँ पे 10th किए होंगे या 12th जरूर किए होंगे, यार ऐसा तो नहीं बिना 12th के आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, उसमें ये सब पढ़ाया गया। बताइए किसने की थी। ये नहीं कह सकते कि सर ये कहां से ले आए,
कुछ यहां वहां से नहीं, सब लोग बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूं। बताइए किसने की थी? बेकेरल ने। किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बेकेरल ने। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी माना गया है? यानी कि आप लोग देखते हो उद्योगों से क्या होता है, जल निकलता है, वो क्या होता है, वो जा करके नदियों या कहीं कहीं पर जो है उसकी नदियों की सहायक नदियां या जो भी कुछ होती हैं उनमें जाती हैं, तो उससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। तो उनको कौन सी ऐसी चीजें जो उसे रोक रहा है? क्या इनमें से आप देखेंगे जो उन्हें रोकने में उपयोगी है? पाइथेनियम, हाथी घास या जलकुंभी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो मैं जो आपको जवाब देने जा रहा हूं ना, अब बहुत ही अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूं जहां आपके मतलब नदियों के आस मतलब जो तालाब है, तालाब के आसपास इसे लगा भी देना चाहिए। इसका सही जवाब क्या है? जलकुंभी। जितने लोगों ने सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, जलकुंभी। ठीक है, एक हिसाब से एक पौधे का ही प्रारूप होता है, इसके बारे में मुझे भी अभी ज्यादा नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि जलकुंभी लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल की जरूरत इसलिए नहीं मुझे पड़ी क्योंकि अभी तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे घर के आसपास तालाब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, बताओ। उच्च ऊष्मीय मान यानी उसमें कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, अर्थात उसे जब हम यूज करेंगे तो उससे हमें सबसे ज्यादा अपने यूज करने के लिए क्या प्राप्त हो सकती है? उष्मा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बताइए। देखिए कोयला से भी हम लोग उष्मा लेते हैं, प्राकृतिक गैस से भी लेते हैं, भाप अंगार से भी लेते हैं। इंडियन गैस तो एक कंपनी जो प्राकृतिक गैस भरती है। अब तो मैंने अभी आपको और आसान कर दिया, एक ऑप्शन तो मैंने एक हिसाब से खा ही डाला। बताइए, अब बताइए एबीसी में सही बताइए क्या सही जवाब है? बहुत सही, बहुत ही उत्तम। जितने लोगों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? इनसेट 2 कहां से प्रमोचित किया गया? इनसेट 2 क्या था? एक सैटेलाइट था जो भारत ने छोड़ा था। ठीक है, ये कहां से छोड़ा गया था? प्रश्न में यह पूछना चाह रहा आप सभी से, बताइए। ए बी सी डी, कहां से छोड़ा गया था? जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज हैं कि ये क्या है। इनसेट भैया एक सैटेलाइट था जो भारत ने ही छोड़ा था। ठीक है, भारत की इसरो द्वारा छोड़ा गया था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्या? कौरू। कहां से? कौरू से। कौरू से ये छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कौरू कहां है? तो कौरू आप लोग एक बार जो है सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बताइए कहां है? चलिए अब आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैं सोच रहा हूं ना ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप लोग सर्च भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए ईंधन में किसमें ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? अर्थात किसमें जो है वही चीज ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। यह प्रश्न मैंने अभी आपको करवाया था, लेकिन हो सकता है यहां पर कुछ अलग भी हो सकता है क्योंकि यहां ऑप्शंस अलग हैं। अब आपको बताना अपने दिमाग का प्रयोग करके कि कहां पर जो है ये हो सकता है। बताइए ए बी सी डी, सही जवाब क्या है? भैया यहां पर भी सही जवाब यही है, प्राकृतिक गैस है। क्योंकि ये चीज जान ली, जो हम लोग यूज करते हैं उनमें सबसे ज्यादा उसमें मान प्राकृतिक गैस में होता है। इसीलिए जो हम लोग क्या हो रहा है, आप गैस की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी देख लीजिए हाइड्रोजन गैस आ रही है, सीएनजी जो चलती है। ठीक है, ये सब इसीलिए क्योंकि उसमें ऊष्मीय मान अच्छा होता है, इससे प्रदूषण कम फैलता है। क्योंकि जब ऊष्मीय मान अच्छा होगा तो प्रदूषण कम फैलेगा, सीधा रिलेशन यही है। इफ कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई देन पॉल्यूटेंट्स इन इट इज लोअर। ओके, ये आप समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना भाग जल तल के ऊपर होगा? अर्थात ये कह रहा है कि एक जो आप देख रहे हैं समुद्र है, इसमें हिमखंड माने क्या होगा? कोई एक आइस का टुकड़ा है, जैसे ग्लेशियर होते हैं, उसे टूट कर, जैसे उत्तराखंड में क्या हुआ था, ग्लेशियर ही टूटा था तो क्या हुआ था, बहुत बड़ी तबाही आ गई थी। लेकिन अगर समुद्र में गिरेगा तो भाई समुद्र में क्या होगा, वहीं जाके रिका रहेगा, उसके आसपास तो कुछ है नहीं। तो वो कितना भाग जो है, 10 भागों में से कितना भाग जो है जल तल के ऊपर होता है? बताइए ए बी सी डी में से सही जवाब क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है यार, इतना कॉमन सेंस से बताओ। हाँ, एक भाग भैया, बस एक भाग, मतलब 9/10 भाग जो है क्या होता है, जल में होता है। मात्र 1/10 भाग क्या होता है, दिखाई देता हमें। तो इसीलिए दूर से मत समझ जाए, इसीलिए क्या कहा जाता है
कि जो व्यक्ति अगर आप ऊपर से दिख रहा है उसे वैसा ही मत समझो, समझने के लिए उसकी गहराई को समझना जरूरी होता है। तो शायद इस प्रश्न से आप मेरी इस बातों को पूरी तरीके से सहमति के साथ राजी हो गए होंगे। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है। बताइए ऐसा क्या चीज पाया गया है जो वहां नहीं मिल रहा है, इसी कारण क्या कहा जा रहा है कि वहां पर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। बताइए क्या है। अभी खैर रिसर्च चल रहा है लेकिन अभी तक के हिसाब का ये जो है प्रश्न है, बताइए क्या है। ए बी सी डी, राइट आंसर इज डी। क्या जल, जल नहीं मिला है भैया। अभी कई चीजों को देखा जा रहा है तो वहां पर ऐसा कहा गया कि मेरी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, ऐसे कई गैसें पाई जा रही हैं, लेकिन जल का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्या नाभिकीय रिएक्टर, अच्छे से जानते होंगे जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा ईंधन का काम करता है। बताइए उनमें क्या हम ईंधन के रूप में अर्थात फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ चलो, जितने लोगों ने बी जवाब दे दिया यूरेनियम वो सही है। इसमें क्या ही बताना यार, ये तो बच्चे मतलब एक कोई भी अगर 10th 11th पढ़ लेगा उसे तुरंत ही पता होगा इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास से मजा आ रहा है ना भैया। देखिए इसी हिसाब से बहुत ही ऐसे प्रश्नों को लाए ना बहुत ज्यादा इजी है ना हार्ड। हार्ड तो मैं नहीं कहूंगा, इजी और मीडियम टाइप के हैं। ठीक है, हार्ड नहीं। इनमें से कोई प्रश्न आप अगर हार्ड कह रहे हैं तो आपका थोड़ा सा बेस जो है थोड़ा मुश्किल था, यही कह सकता हूं। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री क्या नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, अर्थात स्ट्रॉ से। यहां पे क्या कर रहा है, स्ट्रॉ की सहायता से वो नींबू का पानी नहीं, शरबत नहीं पी सकता। अर्थात जो हम लोग सक करते हैं मतलब स्ट्रॉ के द्वारा, वो चीजें वहां नहीं हो पाएंगी, आपको मुंह से लगाकर ही पीना पड़ेगा। बताइए क्यों, बताइए क्यों भैया। अब उम्मीद कर लो कि हमारे पृथ्वी पर है इसीलिए ज्यादा अच्छा है। ए बी सी डी, तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्या चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, यही मैं कह रहा था कि हम लोग पृथ्वी पर है इसीलिए हम लोग कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के आप लोग जानते हैं कितने भाग हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे कई हैं। तो उनमें तो आप ज्योग्राफी की बात चली जाएगी। आप बस इतना जानिए कि वहां कोई वायुमंडल नहीं, इसलिए हम लोग स्ट्रॉ से नहीं पी सकते। ठीक है, तो अब शायद कितने लोग स्ट्रॉ जो प्रेमी है वो नहीं जाना चाहेंगे चंद्रमा, उम्मीद करता हूं कि जाएंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ, मतलब बताइए बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, 1 गिलास शुद्ध जल है, 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल है। अगर आप बर्फ के टुकड़े डाल रहे हैं तो बर्फ क्या होगा, मतलब अगर आप जल में डाल रहे हैं अल्कोहल में डाल रहे हैं तो दोनों में से डालने पर क्या सिचुएशन होगा, जिन चारों में से सही होगा। बताइए भैया। अल्कोहल तो बहुत से लोग शायद अल्कोहल प्रेमी भी होंगे। आजकल तो देख रहा हूं एक फैशन सा बन गया है, काफी लोग कहते हैं यार बिना अल्कोहल के तो पार्टी कैसी। ठीक है, तो आप लोग भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो प्रेमी है कम से कम वो तो सही जवाब दे दें 22 का। तो भैया 22 का सही जवाब क्या है, 22 का अगर देखा जाए तो 22 का सही जवाब है ए। क्या जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अर्थात क्या होगा जब आप जल में इसे डालते हैं तो क्या होता है, जो ये गिलास होगा इसमें जब आप पानी होगा तो यहां जब आप डालेंगे तो ये क्या होगा, ये उसके ऊपर रहेगी। लेकिन जब आप अल्कोहल में डालते रहे यार, इतना तो आप लोग मूवी में देखते हैं, क्या होता है पहले उसमें आइस क्यूब डाला रहता है, फिर उसके ऊपर क्या डालते हैं, अल्कोहल डालते, तो क्या होता है अल्कोहल सॉरी आइस क्यूब नीचे का नीचे रहता है, अल्कोहल क्या होता है मतलब तैरता है उसमें लेकिन ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी की बात होती है ना, वाटर की डेंसिटी कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज लोअर। ठीक है, कम होती इसी वजह से। तो अब तो और भी मजा आएगा अल्कोहल पीने वालों को। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है, मतलब जब आप चंद्रमा पर जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये थोड़ा मैं मान सकता हूं, थोड़ा सा एक एनालिटिकल प्रश्न है, इजी नहीं है बहुत, कि चंद्रमा पर अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है, आप जा रहे हैं कि आ रहे हैं, कब होगा बताइए। ए बी सी डी, 23 का सही जवाब क्या होगा, तो जितने लोगों ने 23 का सही जवाब दिया है क्या, डी। क्या पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, अर्थात क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जो ऐसे ऐसे क्या करती है, चीजों को खींचती है अपनी तरफ। ठीक है, तो लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं या नीचे आने लगते हैं,
जब आप पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने लगते हैं तो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल फिर से काम करने लग जाता है, ठीक है। तो वो उसको हमें एक हिसाब से कंट्रोल करने के लिए वहां पर क्या, अब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में क्या होता है कि आप ऊपर कहीं चढ़ रहे हैं, जब आपको ब्रिज आता है तो आपको देखते हैं एक्सीलेटर आप तेज कर देते हैं, तो यही चीज होता है ना, सेम यही चीज होता है। हाँ, वही सेम चीजें हैं, समझ गए होंगे आप लोग, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। तो क्या सही जवाब है, डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है, बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न यार, आप लोग कई जगह पढ़े होंगे, एक जगह नहीं कई जगह पढ़े होंगे, बताइए। आप लोग जानते, चलिए इतना बता दे रहा हूं, O3 आप लोग जानते हैं ना, जो ओजोन कहते हैं। अब बताइए, O3 मैंने बता दिया, अब आप लोग बता दो यार क्या होता है, O3 कैसे बनता है, बस वही जान लीजिए। तो हाँ, अब उम्मीद करता हूं कुछ लोग पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं समझे। क्या ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, उसमें क्या होता है भैया, जब आप ऊपर देखते हैं, क्या जो ऑक्सीजन होता है इनमें क्या होता है, स्फोटन होता रहता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक सतत क्रिया चलती रहती है और उससे क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता रहता है ऊपरी परत में। और सबसे ज्यादा कहां होता है, जो दूसरी जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहां पर क्या सबसे ज्यादा ओजोन पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की को किससे अवमंदित किया जाता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर में किससे अवमंदित करते हैं। मैंने आपको ये काफी बार ये प्रश्न कराया जा चुका है, जो आपको कई जगहों पर मिले हैं, ठीक है। ये साइंस के अलावा भी कई जगह पर मिले हुए, मैंने कई बार खुद देखा है। तो बताइए 25 का सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने 25 का सही जवाब क्या दिया है, बी, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, उसको मॉडरेट करता है, यानी कि उसे कम करता है। अवमंदित क्या होता है, वही मॉडरेट करने का ही एक तरीका होता है, ठीक है। चलिए यहां सीधे था, इसमें कुछ अभी नाम भी तो नहीं पूछा था, बस आप इसको यहां से यहां को पढ़ के आप इससे अपने आप बता सकते हैं हाँ यही होगा। इसलिए कहता हूं प्रश्नों को पढ़ो, जब भी प्रश्न है पढ़ो। मैं इसीलिए क्यों रुकता हूं 5 सेकंड 10 सेकंड, वरना मैं ना इसमें पावबंदित क्या होता है मैं बता के आगे बढ़ जाऊं, क्यों देता हूं समय में इतना, क्यों बोल रहा हूं। आप लोग पढ़ो प्रश्न, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि यहां तो आप पढ़ लोगे, यहां दे दोगे, मैं बता दूंगा। पेपर में क्या होगा, पेपर में तो मैं नहीं रहूंगा ना, पेपर में आपको अपना ही दिमाग चलाना, इसलिए आप मैं पेपर जैसा इन्वायरमेंट बनाए रखता हूं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया, बताइए। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किसने किया था, बताइए। कंपनी का नाम बताइए। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है मैं कहूंगा, क्योंकि कंपनीज के नाम में काफी लोग नहीं याद होगा, मैं मान सकता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कई बार मैं भी भूल जाता हूं। तो बताइए जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था, बताइए कौन थे। तो 26 का भैया सही जवाब क्या है, सोनी। सोनी आप जानते ही हैं, हर सभी को पता होगा, टीवी मोबाइल क्या नहीं आता इनका, ठीक है। और इनके कैमरा और टीवी तो लाजवाब होते हैं, इसमें इनका कोई जवाब नहीं। और रीजन क्या है, इन्होंने जो ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा आज ट्रांजिस्टर रेडियो की ही आविष्कार की वजह से ही हम लोग इतना आगे बढ़ पाए, टीवी और क्या क्या आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते, बस 2 क्वेश्चन और, एक ये इसके बाद और। यहां है कि डीजल ईंधन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात डीजल इंजन आप लोग जान रहे होंगे, अर्थात डीजल इंजन क्या होगा, जैसे आपके गांव में जो ट्यूबवेल चलता है वो एक डीजल इंजन है, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझिए, उसमें ईंधन को ज्वलित, यानी कि जो ईंधन होता है उसमें क्या वो जल सके, अर्थात उसका उपयोग हो सके। उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब वो उच्च तापमान पर जलेगा, तो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एग्जॉस्ट उष्मा का प्रयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके, या बिजली की चिंगारी द्वारा। बताइए जितने लोग ट्यूबवेल देखे होंगे वो लोग जवाब दे देंगे, बताइए। अब मैं तो ऐसा नहीं मान सकता कि कोई देखा ही ना हो, भैया बताओ उसमें क्या लगा होता है। तो भैया जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही, क्या सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, क्या मतलब कंप्रेस करके, वायु को कंप्रेस करके हम हीट देते हैं, ठीक है। उस हीट से क्या होता है, वो ईंधन ज्वलित होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। चलिए अभी 2 प्रश्न और बाकी है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। चलिए इसके बाद लास्ट प्रश्न है, ठीक है, बताता हूं, हो गई गलती। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, बताइए, ए बी सी डी। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है तुरंत बताएंगे। क्या है ग्रीन हाउस गैस, भैया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान सा था, क्या
कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। उनको आप लोग जो है एक बार खुद से सर्च कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा तो कुछ लोग पढ़ के भूल भी जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें यहां देखिए, यहां आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ये चीजें बताइए, ये आपको सॉल्व करके बता, आप लोग थोड़ा सॉल्व करिए, मैं समय देता हूं, बताइए क्या होगा। मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, बताइए क्या होगा। जितने लोग पढ़े हुए हैं वो तो उम्मीद कर रहा हूं सही जवाब देंगे, क्योंकि क्या क्या दिया है, 17, 18, 17। अब यहां पे कोई दो चीज एक हो जाती हैं और केवल दो चीजें ही जुड़ेंगी, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब तो इतना हिंट भी दे दिया यार मैंने, तो इतना हिंट के बाद तो सीधा जवाब हो जाता है क्या, बी, क्या 17 और 18, ठीक है, 17 और 18, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि अब आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, बताइए। देखिए इस प्रश्न को करिए, उसके बाद आपके जो है डिस्क्रिप्शन, आप जो कमेंट बॉक्स में देखिए, वहां पर आपको क्या एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मेरे चैनल पर अपलोड किया गया है, जो महत्वपूर्ण बैठकों पर बनाया गया है जो 2020 में हुई है, उन्हें आप जरूर देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, ठीक है, वो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वो मैं कौशल गुप्ता जो है उस पर मैं अपने आप सभी के एग्जाम्स की दृष्टि से वो उस पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो आपको अलग से मिलती रहेंगी, ठीक है, समय समय पर। बताइए, अब बताइए 30 का सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने 30 का सही जवाब क्या दिया है, सी, फ्रियोन। फ्रियोन जितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही है। ये प्रशीतन, प्रशीतन माने क्या होता है, जैसे आप एसी देखते हैं, एसी टाइप की चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग किया जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी को आज क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, सब खैर।